बढ़ा दी गई है, जिसमें अयोध्या हो, मथुरा हो, जितने भी संवेदनशील जगह है, लखनऊ हो, मेरठ हो, वाराणसी हो, अलीगढ़ क्यों? हो। क्यों? एक इशू खत्म हो चुका है, ये रोज रोज क्यों खोदते हैं भाई? एक इशू खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सब खत्म, उसके बाद क्या बात रह गई? बने रहने दो ना। अब तो स्टेट स्पॉन्सर होता है कि सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ना है। जब सरकारी सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने पर लग जाए तो फिर सामाजिक सुधारने की जिम्मेदारी नागरिकों की है। अब तो सरकार बिगाड़ने पे लगी रहती है। लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये विवाद और ये मुद्दा खत्म है। उधर तृणमूल कांग्रेस से जो निलंबित सांसद हुमायूं कबीर मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नज़र में वो वाहियात आदमी है। और कई बयानात आ रहे हैं, कोर्ट से परमिशन के बावजूद वहाँ अगर नहीं दीपक जलाने दिया जा रहा है तो राजनीतिक दल जो है सामाजिक सौहार्द बना रहे, विवाद ना बढ़े, इसलिए इस पर सरकार अंकुश लगाई हुई है। आपसी बातचीत से सब चीज़ों का समाधान निकाला जा सकता है, निकालना चाहिए। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया अम्बेडकर को लेकर कि अम्बेडकर ने एक संविधान दिया है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी बार बार देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। देखिए, संविधान तो ये लगातार खत्म कर रहे हैं, धीरे 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 ये संविधान को खत्म कर करके बदलना चाहते हैं। और जिस तरह से संविधान के ऊपर ये लगातार चोट कर रहे हैं, वक्फ कानून के माध्यम से इन्होंने जितनी बड़ी चोट संविधान के ऊपर की, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको बिल्कुल रौंद करके रख दिया। हमारी जो प्रॉपर्टी, जो मैं बार बार कहता था खुर्द-बुर्द कर देंगे ये, इन्होंने उसे खुर्द-बुर्द करने का पूरा काम कर लिया। पोर्टल इनका नहीं चला, टेक्निकल प्रॉब्लम इनके यहाँ है, और दोष हम पर मढ़ा जा रहा है कि आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आप बताइए, एक एक प्रॉपर्टी के अंदर 1 घंटा तक लगता है, 15-20 मिनट से लेकर के 1 घंटा लगता है, 20 मिनट से कम लगता था जब पोर्टल चल रहा था। पिछले 10 दिनों तो पोर्टल ही नहीं, 6 दिनों तो पोर्टल ही नहीं चला। टाइम देख लीजिए प्रॉपर्टीज़ का, टोटल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वो देख लीजिए। समय सीमा के अंदर पूरे हो सकते हैं क्या? वामसी पोर्टल पे आपने कहा कि हमने सारे रजिस्टर्ड कर दिए थे। जब आप वामसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर चुके थे, आप ही की सरकार, इन्हीं की सरकार ने कहा, मैंने नहीं कहा। हाई कोर्ट में कहा इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में कहा इन्होंने कि हमने वामसी पोर्टल के ऊपर 99% डिजिटलाइजेशन करा लिया। तो जो आप डिजिटलाइजेशन करा चुके उसको मानिए। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मंत्री जी से मेरी रात भी बात हुई थी, मैं रात भी उनसे टेलीफोन पे बात करी। जो मंत्री जी कहते हैं होता नहीं वो भी। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सिस्टम कौन चला रहा है पता नहीं समझ में आता। जो मंत्री कहते हैं वो भी नहीं हो रहा है। इनमें नैतिकता हो तो इस्तीफा दे दें। लोग शादियां स्क्रीन पर बैठ के कर रहे हैं। इंडिगो को खाने की इजाज़त दे दी तुमने। जब भी किसी की मोनोपोली बनाओगे, जब भी किसी को एकाधिकार देने का काम करोगे, तब यही चीज़ें होंगी कि वो पूरे सिस्टम को झकझोर के रख देगा। अब मुझे हैदराबाद जाना, मुझे नहीं समझ में आ रहा जाऊं कैसे। पुतिन और मोदी को भारत के लिए एक एसेट्स बता रहे हैं। भारत के लिए जो उनका विजन है, मोदी ने जो 2030 विजन पुतिन के साथ बताया, दोनों देश मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कुछ निकला भारत के लिए इसमें? देखिए, रशिया हमारा पुराना दोस्त है और हमें रशिया के साथ जिस तरह से मित्रता निभानी चाहिए उसी रास्ते पर चलना चाहिए। दिक्कत यह है कि मोदी साहब घूम फिर करके आते हैं। अभी नोबेल के चक्कर में चले गए थे, यूक्रेन क्यों जा रहे हैं? अब यूक्रेन भाई जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ खड़े रहो ना। ईरान के साथ जंग हो रही थी तो आप इजराइल को भी नसीहतें दे रहे थे। इजराइल आपका दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। पहले फिलिस्तीनियों के खिलाफ हंगामा था, फिर जाके यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन के लिए भी कराए। तो जो देश की विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसी के ऊपर चले, वही मजबूती है, वही सही रास्ता है। कूटनीति तो यहाँ तक है कि शशि थरूर को इनविटेशन दिया तो आप लोगों को दिक्कत है कि भाई राहुल गांधी को नहीं दिया गया। अरे आप क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी लीडर ऑफ पोजीशन है, शशि थरूर लीडर ऑफ पोजीशन नहीं है। शशि थरूर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पार्टी को, या शशि थरूर देश के विपक्ष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्या बात आप कह रहे हैं? शशि थरूर भी कोई चीज़ है?
एजेंडे के साथ राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है तो अलग अलग तरह के हमले क्यों हुमायूं कबीर पे? नहीं, हमले की क्या बात है, वो बीजेपी का, वो 2019 के अंदर बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी की विचारधारा का आदमी है। आज ये नफरत की बात जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग उधर करते हैं, ये इधर की तरफ भेज दिया अपना एजेंट। ऐसे लोगों को तो पहचानना पड़ेगा ना। बाबरी मस्जिद के नाम, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाते, मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? और वहां के लोगों को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोगों को, देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बारे में भी सोचें, जो छुटके हुए हैं, जो छोटी छोटी जगहों पर थोड़े थोड़े उसके अंदर रह रहे हैं। तुम एक जगह अगर बहुसंख्यक हो जाओगे तो वहां नफरत फैलाओगे तो इनके खिलाफ नफरत नहीं होगी मुल्क के अंदर क्या? तो बीजेपी से चुनाव लड़ने का मतलब बीजेपी का एजेंट होता है? और क्या हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया? बीजेपी ने अपने एजेंट सब जगह बैठा रखे हैं। तो आप कांग्रेस भी कहेगी बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस भी कहे, ममता जी बंद क्यों नहीं करती? ममता जी बंद करें ना। ममता जी को सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनको काहे का डर लग रहा है? मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, सख्ती के साथ एक्शन करें, बंद करें। ये तमाशा नहीं चलेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद का नामांकन इस तरह नहीं होगा कि तुम नामांकन करोगे नफरत के नाम के ऊपर। तो बीजेपी से जब वो निकले तो फिर टीएमसी में ममता बनर्जी लीक क्यों? तो ये तो बात ममता जी जवाब देंगी, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। ये जवाब तो ममता जी देंगी, मैं थोड़ी दूंगा ना। ममता जी फिक्स गेम ना करने की कोशिश ना करें, सख्ती के साथ एक्शन लेकर के बताएंगे हाँ ये लिया जाता है एक्शन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।